हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करते हैं कि डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, सेल पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके पिछले सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, कहता है कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड लॉग केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन दे रखी है, तो जो भी रिएक्शन आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखी है आप आंसर में वो रिएक्शन दोबारा लिखोगे क्योंकि आपको एन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो आप लिखोगे 2 क्रोमियम सॉलिड plus 3Fe2 positive change into 2Cr3 positive plus 3Fe, ऐसे आपके पास इक्वेशन दे रखी है। इस रिएक्शन के लिए मैं n फैक्टर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? n फैक्टर। और n फैक्टर क्या आता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ से आप सेपरेट करके देखो कि यहाँ से क्रोमियम किसमें जा रहा है? अभी क्रोमियम 3 पॉजिटिव और आयरन किसमें जा रहा है? आयरन किसमें जा रहा है? Fe2 पॉजिटिव चेंज इनटू Fe। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर रहा है? अभी 6। और यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है सर? 6। तो आपकी n की वैल्यू कितनी आएगी? 6। क्योंकि n क्या होता था? n फैक्टर जो आप कहते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो आपको गिवन क्या है और गिवन दे रखा है आपको E नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको दे रखा है जो की वैल्यू दे रखी है 0.30 वोल्ट। और आपको ये भी पता है कि डेल्टा जी नॉट किसी भी रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी आप निकालते थे वो बराबर होता था माइनस NF E नॉट सेल। तो यहाँ से आपके डायरेक्ट क्या आ रहा है? अभी गिब्स फ्री एनर्जी आ रही है। क्या आ रही है? गिब्स फ्री एनर्जी। n की वैल्यू आपको पता चल गई रिएक्शन से। और फैराडे 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 96500 कूलम पर मोल। और ई सेल की वैल्यू आपको दे रखी है तो डेल्टा जी नॉट आएगा आपका -6 इंटू 96500 इंटू 0.30 वोल्ट। इसको आप सोल्व कर लेते हो तो क्या आ जाते हैं? डेल्टा जी नॉट की माइनस 3 मतलब -1.73 वोल्ट के अप्रोक्स आंसर आ रहा है। क्लियर है? ये क्या आ रही है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी? क्या आ रही है? गिब्स फ्री एनर्जी। आप देखो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप रिलेट करते थे, जैसे आपने नर्स इक्वेशन पढ़ी तो आप लोग क्या करते थे कि सर ई सेल आपने पढ़ा था कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n। इसको आप सिंपलीफिकेशन के लिए क्या लिख लोगे? 0.06 डिवाइड बाय n। n क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। और क्या करता था यहाँ पे? लॉग QC लिखता था। बट एट इक्विलिब्रियम बात करें तभी आपका क्या आएगा? Kc आएगा। तो यहाँ पे QC की जगह क्या कर दूंगा? अभी Kc कर दूंगा। और एट इक्विलिब्रियम ई सेल की वैल्यू क्या होती थी सर? 0। एट इक्विलिब्रियम ई सेल की वैल्यू क्या होती थी? 0। तो यहाँ पे ई नॉट सेल किसके बराबर आएगा? ई नॉट सेल आया माइनस प्लस 0.06 डिवाइड बाय n log Kc। और क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्या निकालना है? log Kc की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है? अभी 6। या आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई अपने पास? 6। तो यहाँ से log Kc की वैल्यू निकालता हूँ तो log Kc किसके बराबर आएगा? ई सेल कितना दे रखा है? 0.34 वोल्ट इनटू 6 डिवाइड बाय 0.06। तो अपने पास क्या आ जाएगा? log 0.30। तो यहाँ से आपका क्या आएगा? log Kc। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं क्या? डेल्टा जी नॉट आपने निकाला, क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा था सेल का, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। और आप क्या निकाल सकते हो? log Kc, क्योंकि ये वैल्यू होती है E नॉट सेल इक्वल टू 0.06 डिवाइड बाय n log Kc। ये अपना क्या आता है? आंसर आता है। क्लियर है? उसके बाद अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसकी स्टेटमेंट है। तब तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। सोल्व करो क्वेश्चन। देखो क्या आएगा आपके पास। 2 मिनट है, ट्राई करो एटलीस्ट क्या आंसर आ रहा है।
देखो यहाँ पे कोई भी सेल रिएक्शन आपको नहीं दे रखी और सेल रिएक्शन नहीं दे रखी और आपसे फिर भी क्या कैलकुलेट करवा रहा है वो कैलकुलेट दी सेल पोटेंशियल, मतलब ई की वैल्यू कैलकुलेट करा रहा है। और सेल पोटेंशियल आप कभी भी कैलकुलेट करते थे तो सेल पोटेंशियल में निकालता था तो ई सेल किसके बराबर होता था, ई नॉट सेल माइनस, देखो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा है अभी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बात कर रहा है, किस पे बात कर रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो कितना आएगा 0.0591 डिवाइड बाय n, वही आप 0.06 कैलकुलेशन के लिए क्या आएगा यहाँ पे लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जिसको आप कहते थे क्या QC। ये आता था। अब यदि मुझे प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही नहीं पता, क्या मैं ई सेल निकाल सकता हूँ? जब आपको ई नॉट सेल नहीं पता, n की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू किससे आएगी जब आप रिएक्शन बनाओगे, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको वैसे दे रखी है बट आपको ये नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा रिएक्टेंट है। बट आपको क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है अभी दोनों का, क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ई सेल, क्या निकाल सकता हूँ, ई सेल। और ई सेल किसके बराबर होता है, ई नॉट, मतलब हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल जो आप करते थे ई कैथोड माइनस ई एनोड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो भी आपका कैथोड का होता है माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है, एनोड का होता है। अब देखो हायर वैल्यू किसकी आपके पास गिवन में, ई नॉट एजी से एजी पॉजिटिव जा रहा है, एजी से किस में जा रहा है, एजी पॉजिटिव। तो कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल है, कितना दे रखा है 0.80 वोल्ट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, निकल से निकल टू पॉजिटिव कितना जा रहा है, माइनस 0.25 वोल्ट। ये आपका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये आपका हायर रिडक्शन पोटेंशियल है, ये क्या आपका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है। तो मैं क्या करूंगा, हायर रिडक्शन पोटेंशियल मतलब 0.80 माइनस 0.25, ये क्या आएगा आपका इतना वोल्ट आएगा, जो कि क्या है, ई नॉट सेल। चलो सर ई नॉट सेल तो फाइंड आउट हो गया, क्या से फाइंड आउट हो गया, ई नॉट सेल कितना है अभी, मतलब 0.80 प्लस 0.25 तो 5 1.5, क्लियर है। ये क्या आएगा आपके पास, क्या रहेगा अपना ई नॉट सेल। अब देखो ई नॉट सेल आ गया सर, n की वैल्यू पता नहीं चल रही, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट नहीं पता चल रहा, वो फाइंड आउट करते हैं रिएक्शन में। देखो एक रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास ज्यादा है और एक आपके पास क्या है, कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा इस इलेक्ट्रोड पे, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऐसे हम लोग देख के पता लगा सकते हैं क्योंकि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है। तो इसका आप क्या करा दो, रिडक्शन करा दो, इसका क्या करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो। तो हम लोग सेल प्रिपेयर करते हैं कैसे, कि सर मान लो रिडक्शन कराते हैं कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या आएगा, Ag पॉजिटिव चेंज हो रहा है सर Ag में, Ag पॉजिटिव चेंज हो रहा है किसमें, Ag में, क्या करके, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। इसी रिएक्शन के लिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे रखी है अभी, Ag पॉजिटिव Ag कितना दे रखा है 0.80, ये तो दे रखा है जो क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है। सेकंड में कहता हूं एन नॉट पे क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या आएगा कि निकल आपके पास है, क्या आपके पास निकल, और निकल चेंज किसमें होगा, निकल टू पॉजिटिव में, क्या करके, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। मैंने आपको बताया था कि हाफ सेल में आप इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हो, बट कभी भी आप कंप्लीट सेल रिप्रेजेंट करो तो कंप्लीट सेल में इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 के साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन और कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल सेल की यदि आप बात करते हो सेल रिएक्शन, तो क्या आएगी, Ag पॉजिटिव कितना 2 प्लस क्या आएगा, निकल, फिर किसमें चेंज हो रहा है अभी, वहां का चेंज हो रहा है 2 Ag सॉलिड, और फिर किसमें आएगा, निकल 2 पॉजिटिव। अब देखो आपके पास कंसंट्रेशन दे रखी है NiNO3, जो आपके पास निकल नाइट्रेट है, कितना दे रखा है 0.1। इसका मतलब Ni2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है कितनी, 0.1। और यहाँ पे आपके पास जो AgNO3 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 1। तो यहाँ पे Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपने पास है सर 1 मोलर, और Ni2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है सर 0.1 मोलर। और आपको सेल रिएक्शन लिखनी आती है, तो सेल रिएक्शन आप लिखते हो मतलब ई सेल नर्स इक्वेशन यूज करके। तो कैसे लिखता था, किसके बराबर होती थी, जैसे अभी आपने लिखी ई सेल इक्वल टू कितनी वैल्यू आई थी आपकी सेल पोटेंशियल की, 1.15 वोल्ट माइनस, उसके बाद क्या आता है माइनस, हम लोग करते हैं क्या 0.06
आप देखो n की वैल्यू आप निकालो, यहाँ पे n क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड बाय 2 लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। जो भी सॉलिड स्टेट में उसको आप यहीं से हटा दो, मतलब जिसके ऊपर चार्ज नहीं है उसको हटा दो। तो प्रोडक्ट में क्या बचा, Ni2 पॉजिटिव और रिएक्टेंट में क्या बचा, Ag पॉजिटिव। तो यहाँ क्या आएगा, निकल 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय Ag पॉजिटिव उसकी पावर 2 कंसेंट्रेशन। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो क्या निकाल सकता हूं, ई सेल। तो ई सेल आपका आ जाएगा भाई, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है 1.05 वोल्ट माइनस 0.03 लॉग, ये कितना आ गया 1 डिवाइड बाय 0.1 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो तो आपका क्या देगा, ई सेल। क्या देगा, ई सेल। इसको सोल्व करो तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 100, और log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2। जैसे log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। log 100 की वैल्यू मैंने बताया था कि आप ऐसे करो कि log 10 कितना होता है 1, जितनी जीरो है क्या आएगा उतना आपकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 2। log 1000 की वैल्यू कितनी आती है 3। तो यहाँ पे log 100 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2। तो यहाँ पे लिखूंगा 1.05 माइनस 0.03 ये तो कितना आएगा 2। इसको सॉल्व कर लेते हो तो क्या आएगा, ई सेल। इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको इक्वेशन नहीं दे रखी। क्या नहीं दे रखी भाई, इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ी पहले। कैसे बनाएंगे सर, रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आई है उसका मैंने रिडक्शन करा दिया। तो Ag इलेक्ट्रॉन Ag पॉजिटिव में गई, और जिसका क्या है कि मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का मैं उस इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन करा दिया, मतलब निकल से निकल 2 पॉजिटिव, और दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर करके कंप्लीट सेल लिखा। तो आपके पास रिएक्टेंट आ गया और आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो आपके पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, और आप वहां से क्या निकाल सकते हो, ई सेल। क्लियर है? क्वेश्चन ट्राई करो, ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ट्राई करो। अपने पास दे रखा है, कहता है कि रिप्रेजेंट द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है और उसकी रिएक्शन आपको दे रखी है अभी क्वेश्चन में, और कहता है कि ईएमएफ ऑफ सेल आपको निकालना है। सेल की ईएमएफ पूछ रहा है, कहता है कैलकुलेट ईएमएफ एंड डेल्टा जी फॉर दी फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपने पास, फॉर दी फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन रिएक्शन दे, सेल दे दी एम्प्टी सॉलिड। मैं एक वैरायटी करा रहा हूँ क्वेश्चन की, क्या क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है। 0.01 मोलर सॉल्ट बेस Ag पॉजिटिव, 0.0001 मोलर Ag, और क्वेश्चन में गिवन दे रखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mg2 पॉजिटिव से Mg आपको दे रखा है V माइनस 2.37 वोल्ट, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Ag पॉजिटिव से Ag आपको दे रखा है V प्लस 0.80 वोल्ट। ये आपके पास ये बन रखा है। पहले आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर उसके बाद इसको ट्राई करो। हो गया? ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है। आपको सेल रिएक्शन पहले ही बना के दे रखी है और कंसंट्रेशन आपको बना के दे रखी है। वैसे आपको n की वैल्यू पता करनी है। ई नॉट सेल उसने दे ही रखा है। एम ऑफ सेल नर्स इक्वेशन से उसकी वैल्यू लिखो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, आंसर आएगा। देखो क्या है, रिएक्शन आपके पास है भी, सेल पोटेंशियल आपके पास है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन हम लोग बात करते हैं तो क्या आता है, ई सेल, ये तो आपका ईएमएफ है, इसके बराबर आता है बोलो ई नॉट सेल माइनस 0.0591, हम 0.06 ले लें डिवाइड बाय n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जो भी आपके पास चार्ज स्पीसीज है उसको काउंट करूंगा, जो भी सॉलिड है उसको क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो अपने पास क्या आया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन उसकी पावर 2 डिवाइड बाय निकल 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन उसकी पावर 3। कंसंट्रेशन आपको दे रखी है दोनों की, क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन।
n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? n की वैल्यू। तो यहां से आप बात करो निकल टू पॉजिटिव, किसमें चेंज हो रहा है? निकल। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, बट 2 मल्टीप्लाई है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 3 दूनी 6, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? बैलेंस। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 6। E नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो? 1.41 वोल्ट। और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.01। और निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.1। वैल्यू डालनी है, आंसर आ गया। वैल्यू डालोगे, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं तो क्या आएगा? ई सेल सर इक्वल टू 1.41 वोल्ट माइनस 0.06 डिवाइड बाय 6 लॉग एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मतलब सर 0.01 इंटू 0.01 ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय क्या आएगा सर? 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, डेसिमल कैंसिल कर दो, नीचे कितनी है? 3, तो मतलब ऊपर कितना आएगा? 1000, और यहाँ कितना आया? 4 0, तो आपकी ये कटेगी, तो कितना आया? 1/10। कितना आता है? 1/10, तो कितना आएगा लॉग? 1/10। तो आप कह सकते हो यहाँ पे क्या? 10 टू द पावर -1, और इसको सोल्व करते हो 10 टू द पावर -1 क्या होता है? लॉग x की पावर n का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो क्या करता था? n आगे आता था तो क्या आएगा? log x। तो यहाँ माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आप ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? सेल पोटेंशियल। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। सिंपल है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई करो भाई। ये क्वेश्चन हो जाता है तो आपको सेल पोटेंशियल ओरिएंटेड तकरीबन क्वेश्चंस की वैरायटी क्लियर हो जाती है। देखो क्या आएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास, ए वोल्टेनिक सेल is set up at 25 degree centigrade, which the following cell half cell एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम की पॉजिटिव 0.001 मोलर सॉल्ट ब्रिज निकल टू पॉजिटिव से निकल 0.50 मोलर, और कहता है कैलकुलेट द सेल वोल्टेज। सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल एक ही बात है। इसमें आपको दे रखा है ई नॉट निकल टू पॉजिटिव से निकल चेंज इनटू -0.25 वोल्ट, ई नॉट एल्यूमिनियम की पॉजिटिव से एल्यूमिनियम आपको देता है -1.66 वोल्ट। ये आपकी लास्ट वैरायटी है, तकरीबन क्वेश्चन आपकी हो जाते हैं, पीएच ओरिएंटेड रहते हैं, वहां लोग कंपटीशन में। देखो क्या दे रखा है, कहता है कैलकुलेट द ईएमएफ एंड डेल्टा जी आपको निकालना है। ईएमएफ आ गया तो क्या आ जाएगा? डेल्टा जी, क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है? -NF ई नॉट ई सेल, क्या आएगा? ई सेल। अब देखो ईएमएफ आप कैलकुलेट करते थे, ई सेल मुझे निकालना है, और ई सेल निकालने के लिए मेरे पास इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? इक्वेशन। अब आपके पास ये सेल रिप्रेजेंटेशन आपके पास दे रखी है। कभी भी आप क्वेश्चन करो बोर्ड में तो आप इस सेल इक्वेशन को एज इट इज लिखोगे कि Mg सॉलिड चेंज इनटू Mg2 पॉजिटिव। मैं कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आप कंसंट्रेशन भी लिखोगे Ag पॉजिटिव चेंज इनटू Ag, ऐसे दे रखा है। आप कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या बात करते थे कि जो इस साइड होता है, सॉल्ट ब्रिज की इस साइड होता है, वहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। और सॉल्ट ब्रिज की जो अपोजिट साइड है वो क्या आता है? आपका रिडक्शन ऑफ सेल। दो ही सेल होते हैं, एक ऑक्सीडेशन ऑफ और एक क्या होता है? रिडक्शन ऑफ। रिएक्शन बनाते हैं, तो मैं अलग अलग कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल की रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ सेल की रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ में क्या हुआ होगा सर? Mg चेंज हो रहा है Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Mg चेंज हो रहा है Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसने दे रखी है -2.37 वोल्ट। उसके बाद
रिडक्शन ऑफ सेल में क्या हुआ होगा सर? रिडक्शन ऑफ सेल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेता है, चेंज इनटू Ag। यहाँ पे क्या है? दो हाफ सेल है। अब दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। दोनों हाफ सेल के क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन इक्वल। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो आप पूरी इक्वेशन को दो के साथ क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो। और आप ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हो तो ओवरऑल सेल रिएक्शन अपने पास क्या आई? बोलो, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो अपने पास क्या आया? मैग्नीशियम प्लस 2Ag पॉजिटिव चेंज इनटू Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखो, इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखो, बाकी तो सॉल्व ही हो गया। नर्स इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? बोलो, इसके लिए हम लोग लिखते हैं तो क्या आएगा? ई सेल इसके बराबर होता है E नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाय n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो हटा दो, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो क्या कर रहा हूं? हटा रहा हूं। तो क्या आएगा? Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन उसकी पावर 2। कंसंट्रेशन दे रखी है क्या? दे रखी है सर। Mg2 पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है। n की वैल्यू दे रखी है कितनी? कितनी आई n की वैल्यू? 2 ना। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? कितने हो रहे हैं? 2। क्या E नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं, बट मैं निकाल सकता हूं। जरा हमने पढ़ा था कि देखो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, Mg2 पॉजिटिव से Mg, Ag पॉजिटिव से Ag। तो हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल आप करो तो हायर रिडक्शन क्या आपका? 0.080 माइनस माइनस क्या देगा? 2.37 वोल्ट। इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा आपका? E नॉट सेल। और E नॉट सेल आ गया, n की वैल्यू आ गई, कंसंट्रेशन आ गया, तो क्या आ गया? E सेल आ गया। क्या आ जाता है? E सेल। अच्छा, E सेल कैलकुलेट कर लिया तो क्या कैलकुलेट कर लेता हूं? डेल्टा G। और डेल्टा G किसके बराबर होता है? माइनस NF E सेल। ये तो होता है, यहां से आपका डेल्टा G भी आ गया। क्लियर है? गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं किससे? सेल पोटेंशियल से। डन? नो प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, प्रॉब्लम नहीं। ये सबका आंसर सही होना चाहिए। देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन आता है। इक्वेशन बनाओगे पहले, इक्वेशन बना के तभी आंसर आएगा। सेल आपको दे रखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ, रिडक्शन ऑफ आपको दे रखी है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे रखी है। एज इट इज क्वेश्चन है जो अभी आपने सोल्व किया, बस प्रैक्टिस के लिए डाल रहे हैं। ये आपका ऑक्सीडेशन ऑफ, ये आपका क्या है? रिडक्शन ऑफ। रिएक्शन बनाओ सर। ऑक्सीडेशन ऑफ सेल की यदि आप बात करते तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेल बोलो क्या आएगा? एल्यूमिनियम चेंज इनटू एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो रहा है। और उसके लिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे रखी है स्टैंडर्ड 1.66 वोल्ट। फिर इसके बाद कहता है कि सर रिडक्शन ऑफ सेल की यदि आप बात करते हो तो रिडक्शन ऑफ सेल में क्या हो रहा है कि निकल 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, चेंज इनटू निकल। ये अपने पास आ रहा है। और कंप्लीट सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए, तो आप इलेक्ट्रॉन बराबर करोगे। बराबर कैसे आ सकते हैं सर? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3Ni 2 पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन और क्या देगा? 3Ni। तो आप कंप्लीट सेल लिखते हो तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो क्या बचा? 2 एल्यूमिनियम प्लस 3Ni 2 पॉजिटिव चेंज इनटू 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3Ni। ये आपके पास आ गया। इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखो, इसकी नर्स इक्वेशन बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या आएगा बोलो? ई सेल किसके बराबर आता है? ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाय n लॉग, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो हटा दो, सॉलिड को हटा दो। कितना आएगा? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन उसकी पावर 2 डिवाइड बाय निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन उसकी पावर 3, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। n की वैल्यू कितनी आ रही है सर? n की वैल्यू कितनी आई? 6। कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की 0.01, निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.50।
और क्या क्या निकालना है आपको ई सेल, तो उसके लिए ई नॉट सेल चाहिए। तो ई नॉट सेल कैसे निकालता था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। हायर किसका है 0.25, तो यहाँ से आएगा 0.25 माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.66 वोल्ट। इसको सोल्व कर लूंगा तो ई नॉट सेल आएगा। ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ डाल सकता हूँ, एन की वैल्यू डालूंगा, और ये आपको सोल्व करना आता है, कंसंट्रेशन आपको दे रखी है। तो यहाँ से क्या आएगा ई सेल, और ई सेल आ गया तो क्या निकाल सकता हूँ सर डेल्टा जी, जो कि आपका होता है एनएफ ई सेल के बराबर होता है। क्लियर है, बहुत सिंपल है। यहाँ से आपको जैसे क्या कहता है कि आप किसी क्वेश्चन में यदि मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछता है, लॉग केसी की वैल्यू पूछता, सेम क्वेश्चन है, इसी में क्या पूछता है लॉग केसी की वैल्यू पूछता, क्योंकि आपके पास ई नॉट सेल है, किसके बराबर आता था, तो ई नॉट सेल बराबर आता था सर अपना 0.06 डिवाइड बाय n log kc। ये आपके पास आ गया है ना, आपको पता है log kc की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।